बोर्ड पर जो भी लिखा गया है यह पूर्व के क्लास में हम बता चुके हैं। आज हमें प्रेम मार्ग समझाना है। भक्ति काल में प्रेम मार्ग क्या हो, अभी निर्गुण धारा में निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्ग क्या होता है इसको समझाना है। तो इस पर भी विशद चर्चा हो चुकी है। कबीर के बारे में तुम लोगों ने जान लिया, ये ज्ञान मार्गी कवि थे। ज्ञान मार्गी कवि में और सारे कवियों का नाम आता है, जिसमें से एक का नाम हमने लिया है कबीर का। और कबीर के बारे में जानकारी तुम्हें मिल चुकी है कि ये निर्गुणवादी संत थे और ज्ञान मार्गी थे। ज्ञान के माध्यम से इन्होंने ईश्वर तत्व को पाया। प्यारे बच्चों, एक चीज को समझो कि ज्ञान मार्ग से कबीर ने ईश्वर तत्व को जाना, तो दूसरे में क्या है, दूसरा मार्ग क्या है? दूसरी भक्ति है सगुण प्रेम मार्ग। प्रेम, इसका मतलब हुआ कि हम प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान के माध्यम से तो करते हैं, ईश्वर से प्रेम करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। असल बात है, जहां तुम्हें पहुंचना है, जिससे जरूरत है, उससे प्रेम करो। तो ईश्वर से तो सबका नाता है। उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होगा, उसमें एक मार्ग प्रेम मार्ग भी है। प्रेम मार्ग के जरिए हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम के बारे में भी तो विशद चर्चा कल कर चुके हैं। प्रेम मार्गी कवि ईश्वर से प्रेम करते हैं, और जब प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्ति परमपिता को बहुत जल्द पाता है। वरना ईश्वर की भक्ति करते रहो और जब तक उस तत्व को सही ढंग से जाना नहीं, तो भक्ति करते रहोगे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने ईश्वर तत्व की खोज की। जीवन भर ईश्वर तत्व के खोज में लगे रहे वो, लेकिन कहां उनसे गलती होती थी, फॉर्मूला कहां गलत था, ईश्वर उसको कभी मिला ही नहीं। और कहो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और रिजल्ट नहीं आया तो झक मार के छोड़ देते हैं। और जो लगे रहें तो कभी न कभी निदान मिलेगा। तुम लोग भी बहुत सारे सवाल को सोल्व करते हो, बहुत कोशिश करते हो, आंसर नहीं आ रहा है। जोड़ घटा गुना भाग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कराते हो, आंसर आ नहीं रहा। छोड़ दो थक के, तो तुम सीख नहीं सकोगे। और लगे रहो तो कभी न कभी एक युक्ति तुम्हारे पास आएगी जिससे कि वह हल होगा, तब कितनी खुशी होगी। ये ऐसे संत थे कि लाख कोशिश किए, जीवन भर करते रहे, नहीं मिला। जीवन भर किया, उन्होंने नोट्स में लिख दिया। क्या लिखा? कि ईश्वर कहीं नहीं है। बहुत खोजा, नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है वो, तभी तो नहीं मिला। उन्होंने मरते समय नोट्स में लिख दिया। क्या लिखा वो देखो, God is nowhere. क्या लिख दिया? God is nowhere, मतलब ईश्वर कहीं नहीं है। उसको गए, सैकड़ों साल बीत गए,
एक संत हमारे परंपरा में हुआ, स्वामी विवेकानंद। सभी परिचित हो गए। स्वामी विवेकानंद भी सच्चे संत थे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और यह जिज्ञासा उनके हृदय में भी थी कि ईश्वर यदि है तो कहाँ है, कोई तो दिखाए। खुद तो तरीका जानते नहीं थे। सबसे पूछते थे यही संतों से कि आपने ईश्वर को देखा है? कौन बता सकता है यह बात? आप चले जाओ किसी टीचर के पास, पूछो ये सवाल बता सकते हो? जानेंगे तो बता देंगे, और जो नहीं जानते वो क्या बताएंगे? तो तू क्या मानोगे? इनको नहीं मालूम है। लेकिन कोई यदि वैसा टीचर मिल जाए जो बता दे, तो गुरु मानोगे ना उसको? तो ये खोजते फिरते पहुंच गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। शायद कथा तुम लोगों को पहले बताए हैं हम। और वहां पहला प्रश्न यही हुआ इनका क्या? स्वामी जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने खुद पूछ दिया इनसे। देखा कि उथल पुथल चल रहा है इसके मन में। कहा कि बेटा क्या सोच रहे हो? अरे कुछ तो बोलो अपनी समस्या। कहा कि बाबा आप भगवान को देखें। वही प्रश्न जो सबसे पूछते थे, आपने भगवान को देखा है? पूरे विश्वास के साथ कहा बिल्कुल। कहा कैसे? कहा कि ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। अब सोचो यह बात कोई कहे तो विश्वास कितना देर होगा। रामकृष्ण परमहंस ने पढ़ा इनके मन को। कहा कि दुविधा अभी भी है। कहा बेटा तुम देखना चाहता है उसको, तो अंधा चाहे दोनों आंख। यही तो चाहते थे कि हम एक बार देख लें कि क्या है वो। हाँ बाबा दिखा देते तो अच्छा होता। आ मेरे पास। समझो रामकृष्ण परमहंस उस समय सख्त बीमार थे, अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, बैठे हुए थे खाली चौकी पर। अब वहां तो विवेकानंद को बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उस समय उसका नाम नरेंद्र था, विवेकानंद का। कहा कि बेटा मेरे पास आ। तो विवेकानंद पास चला गया। कहा उस परम तत्व को देखना चाहते हो, अभी देखोगे। बस एक बार तुम अपनी यह आंख बंद करो। आंख बंद किया, माथे पर हाथ रखा। कहा कि अब ये आंखें बंद रखो, भीतर की आंख खोलो। कहा बाबा वो कैसे होगा? कहा कि मैं हूं ना, तू भीतर की आंख खोल ना, कोशिश कर, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। और बहुत कोशिश के बाद भीतर की आंखें खुली, और उसमें जो कुछ भी देखा हुआ वह वर्णनातीत है। बाद में विवेकानंद ने बहुत कोशिश किया उस स्वरूप का वर्णन करें हम, संभव नहीं हो पाया। उसी दिन स्वीकार कर लिया कि कबीर गलत नहीं बोला था। क्या कहा था कबीर? उस परम पिता के बारे में, उसकी विशेषता के बखान करने में क्या बोला था कि कोई कर ही नहीं सकता। कहा 7 संबंध की मसी करो, लेखिनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा नहीं। सही बोला था। उस परमपिता के गुण को कैसे लिखा जा सकता है? तुम 7 समुद्र के जल को स्याही मान लो, और जंगल के सारे पेड़ को काट कर कलम बना लो, कितने कलम होंगे?
इतने ही हाथों से लिखना शुरू करो तो भी ईश्वर के गुण को नहीं लिख सकते। बात बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने कोशिश किया लेकिन वो लिख नहीं सका। वो परमपिता लिखने से बाहर हैं, अलेख हैं, अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक तो है ही, वो अलेख है, उसको कोई लिख नहीं सकता। तो इतने महान विषय पर आओ, इतने महान जो परमपिता हैं उससे हम संपर्क जोड़ने जा रहे हैं, उनसे सानिध्य करने जा रहे हैं, तो रास्ता कौन सा होगा? कबीर ने ज्ञान मार्ग को अपनाया, अब बाकी कवियों ने प्रेम मार्ग को भी अपनाया। तो उनसे प्रेम करें तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर से प्रेम करो। प्रेम की व्यापकता को कल की क्लास में तुम लोगों ने देखा, कितना व्यापक होता है यह सब। केवल 2.5 अक्षर का यह प्रेम कितना व्यापक है, कल तुम लोगों ने उसकी प्रतीति कर ली। अब चलो, हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय सिद्धांत में संत लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो कैसे करते हैं? कोई माध्यम नहीं बनाते, डायरेक्ट। वहीं सूफी संत जो भी होते हैं, यहां एक नाम आया है सूफी संत का, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी मत दूसरा चीज मानता है। इनका मानना है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम मार्ग की सीढ़ी, प्रेम मार्ग तो बनाते हो, सीढ़ी लगाते हो प्रेम की, लेकिन यह डायरेक्ट सीढ़ी संभव नहीं है भक्त से भगवान तक पहुंचने का। बीच में माध्यम चाहिए कुछ। और जब इसी माध्यम की बात आई तो मत बदल गया, वो हो गया सूफी संत मत। असल में सूफी मत होता क्या है वो पहले समझ लो। सूफी शब्द सूफ से बना है। सूफ का अर्थ होता है चबूतरा। तुम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ोगे व्याकरण में। प्रत्यय की विशेषता है यह अंत में लगता है, किसी शब्द के अंत में लगता है और उसको भाववाचक संज्ञा बनाता है। सूफ में ई प्रत्यय लग गया तो क्या बना? सूफी। सूफ दरअसल कहते हैं, यह यहाँ का वर्ड नहीं, अरबी से, अरब से आया हुआ वर्ड है। सूफ माना होता है चबूतरा। ऊंचा सा टीला बना देते हैं, बहुत जगह बना हुआ है चबूतरा। तुम्हारे यहाँ भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है। गरीब बस्तियों में खास करके एक चबूतरा बना दिया जाता है जहाँ सारे लोग बैठते हैं। कहीं कहीं गांव में पेड़ के नीचे एक सूफ बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, उस पर बैठ करके पंचायती इत्यादि होता है। बहुत सारे लोग बैठते हैं वहाँ, विचार विमर्श करते हैं। तो सूफ का अर्थ होता है चबूतरा। और ऐसे संत जो 2, 4, 10 की संख्या में एक जगह बैठते थे, उस सूफ पर अब बैठ करके ईश्वर के बारे में गुणानुवाद करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे, वही संत कहलाए सूफी संत, यानी सूफ पर बैठकर विचार करने वाले संत। तो सूफी मत हमारे यहाँ की नहीं है, इस बात तो स्पष्ट है। इसमें मुसलमान कवि लोग हुआ करते थे जो अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में अपना विचार आदान प्रदान करते थे। तो सूफी मत के जो कवि थे, उन लोगों ने ईश्वर से प्रेम जोड़ने का, ईश्वर से अपना नाता जोड़ने का मार्ग बनाया। किसको? मानवीय प्रेम को। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए पहले मानवीय प्रेम की प्रतीति जरूरी है। ए मनुष्यों, तुमने किसी मनुष्य से प्रेम किया है?
अरे तुमने किसी से प्रेम किया, अरे किसी को आई लव यू कहा, क्या हुआ वहां? यदि इसकी सही प्रतीति तुम्हें हो गई, यदि किसी से प्रेम कर लिया, तो तुम्हें पता होगा कि इस प्रेम में क्या होता है। और यहां यदि सच्चे प्रेम में क्या हुआ इसको जान लिया, तो उस प्रेम को पाना आसान हो जाएगा। क्या होता है इस प्रेम में? एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्रेम करे, ऐसा प्रेम कि पल भर का वियोग सहन नहीं हो। अब कहीं यदि वियोग हो गया थोड़े समय के लिए तो क्या होता है? कहता है दिल में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ये क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। आश्चर्य है, सच्चे भक्त जो भगवान के हैं उनकी भी वही दशा होती है। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, फटे हैं, कोई चिंता नहीं है। उनका लौ तो उस परमपिता से है। मार्ग में लोग उसको सभी पागल कहते हैं, कोई ढेला चलाते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई गम नहीं है। बस उनका लौ तो उनसे लगा हुआ है। अब प्रेमी को कोई पत्थर मार रहा हो, प्रेमिका को कष्ट होगा, वो तो कहेगी कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। लेकिन दुनिया मानेगी? दुनिया पत्थर बरसाती रही, गम कहां है? और इस प्रेम पथ पर चलते हुए यदि प्राण भी दे दिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। इस प्रेम के नाम पर गया, कभी न कभी उनकी प्राप्ति जरूर होगी। तो सूफी संत थोड़ा समझदार थे, उन्होंने डायरेक्ट कंसल्ट नहीं जोड़ा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ा परमपिता से, बीच में मानवीय प्रेम की सीढ़ी लगाया और इस अनुभूति को प्राप्त करके तब ईश्वर के प्रेम को पाया। वही मत होता है सूफी संत मत। ठीक है, इस बात को तो समझ लिया। सूफी मत के बहुत सारे कवि हुए हैं, सबका नाम तो लेना बड़ा कठिन है। एक को हमने देखा, एक नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये मुगल दरबार में दरबारी कवि थे। चूंकि मुगल दरबार भी तो मुसलमानों का था, ये बाहर ये तो मत भी मुसलमान ही बनेंगे, वही उसी मत को मानेंगे। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी मुगल दरबारी कवि थे, बहुत समय तक वहां कविता कर रचते रहे। और भक्ति के क्षेत्र में इतने पगे थे कि स्वतंत्र होने के बाद जब सब काम से मुक्ति हो गई तो अंत में इन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की। पद्मावत की कथा क्या है? पद्मावत को पढ़ो, मोटी किताब है पद्मावत, कविता के रूप में। उन्हीं की कुछ पंक्ति उठाकर तुम्हारी किताबों में दे देता है। मैट्रिक में भी पढ़ते हो, इंटर में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो सूफी मत क्या कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए मानवीय प्रेम की प्रतीति सबसे पहले जरूरी है कि इस प्रेम में क्या होता है। इसको जान लो तब ईश्वर तक पहुंचो, तब तेरा मार्ग सरल होगा, तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो, उसका प्रेम पा सकते हो। और शायद इसी कल्पना को जेहन में रखकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य की रचना की है। मालूम है इसमें किसकी कहानी है? एक राजकुमार और एक राजकुमारी के प्रेम प्रसंग की कहानी है। राजकुमार है रत्न सेन
राजकुमारी है सिंघल नरेश की पुत्री, कौन? पद्मावती। दोनों में प्रेम कैसे हुआ, यह कहानी तो विस्तार है। जब उस पाठ में जाओगे तो यह कहानी जरूर बताएंगे, लेकिन अभी इतिहास पढ़ रहे हो, यहां गौण है वह कहानी। पद्मावती से रत्नसेन का प्रेम कैसे हुआ, यह प्रेम कैसे पग बढ़ाया, कैसे प्रणय में बदला, बीच में कितनी कठिनाइयां आई, कौन कौन से कष्ट आए, सब तंतु हैं एक से जुड़े हुए। जैसे ईश्वरीय प्रेम में भी होता है, बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं ऐसे लोगों के। प्रेमी के दुश्मन तो जमाने हैं, और ऐसे को ऐसे प्रेमी को पागल ही करार दिया जाता है। लेकिन तब भी सारी बाधाओं को झेलते हुए जो सच्चा प्रेमी है ईश्वर से प्रेम करता है और वहां तक पहुंचता है। तो सूफी संत मत का एक मिसाल है पद्मावत। एक दूसरा भी है, यदि तुम लोग आगे हिंदी पढ़ोगे, ऑनर्स के बाद पीजी का कोर्स होगा, तो एक खंड का भी पढ़ोगे, चंदायन। चंदायन एक शोध है, किसी विद्यार्थी का शोध है। इसमें कहानी किसकी? यह भी सूफी संत मत की एक मिसाल है। इस चंदायन में एक राजकुमारी थी चंदा, जो हमारे क्षेत्र की थी। सुपौल गौरवगढ़ जानते होंगे, गौरवगढ़ के एक शाह थे राजा, नाम था सहदेव, उसी की पुत्री थी चंदा। चंदा देखने में अत्यंत खूबसूरत थी। उसकी शादी हुई थी, पास के एक गांव है कमरगमा के पास, राजपुर। वो भी राजा की गढ़ी थी। कभी किसी राजा, एक राजकुमार से शादी हुई थी उसके, शादीशुदा थी। लेकिन देखो प्रेम क्या करता है, प्रेम इस सब चीज को नहीं मानता है। उसको प्रेम हो गया एक साधारण से निपट गैवार से, गाय चराने वाले लोरिक से। लोरिक ताकतवर थे, गाय चराते थे, दूध खाते थे, पहलवान थे। उनकी भी शादी हुई थी, उनकी भी पत्नी थी घर में। अब प्रेम क्या होता है, एक बार चंदा ने देखा लोरिक को, वह भी कैसे, तो राजा पर आक्रमण हुआ किसी दूसरे मुल्क के आदमी का। अब बेचारे परास्त हो रहे थे, तो सहायता मांगा था लोरिक से कि तुम मेरी सहायता कर दो। वो अकेले आकर के सारे सैनिक को खदेड़ दिया, विद्रोहियों को। राजा प्रभावित हुए और राजा ने उसी प्रभाव में एक बड़ा भोज दिया। तो मुख्य अतिथि कौन होंगे? लोरिक। लोरिक को आमंत्रित किया गया। चंदा भी सब बात जानती थी कि इतना भी रहा, अकेले सबको खदेड़ दिया। वो एक झलक पाना चाहती थी कि देखें कि लोरिक कैसा है। और इसी क्रम में, उसी भोज के क्रम में चंदा ने लोरिक को देख लिया और लोरिक ने भी चंदा को देख लिया। दृष्टि दोनों की टिक गई। कहते यह दृष्टि टिक जाती है ना, तो कितना लोग लाख मना करे, ये डोरी जल्दी टूटती नहीं है। आश्चर्य है, लड़की कौन है, लड़का कौन है, आंखें लग गई, सारे लोग हैं सामने, लाज शर्म कुछ नहीं, अब ध्यान ही नहीं है उधर।
लाख कोशिश करे, लड़कियां उसको खींच रहे, अरे क्या हो रहा है, पुरुष लोग इसको खींच रहे, क्या हो रहा है, खींचा नहीं रहा, कौन सा डोरी है ये कौन सा कष्ट दृष्टि है कि ये टूट नहीं रहा। ठीक यही कहानी पद्मावती और रत्नसेन के बीच भी है। ये क्या है कि इतना कोशिश के बाद भी हट नहीं रहा है। अब बहुत जबरदस्ती किया, लड़की को जबरन उठा के लेके चला और लड़का को खींचा, तो टूटा, जैसे ही डोरी जैसे टूटी तो दोनों बेहोश हो गए। अब लड़का तो सबल था तो संभल गया, लड़की बेहोश हो गई। उसको 6 घंटे तक होश नहीं आया। क्या है ये कौन सी डोरी थी? का यही है प्रेम की डोरी। ईश्वर से जब आंखें लग गई तो टूटता नहीं। एक बार लग गया तो अब कैसे टूटे? राम रट लगे, पढ़े ना, अब कैसे छूटे? राम रट लगे। जब वो रट लग गया तो टूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। अब तोड़ने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, कोशिश करते हैं तोड़ने पर क्या होता है? यही प्रतीति वहां भी है, रत्नसेन और पद्मावती के बीच भी, और चंदा अलोरी के बीच भी यही है। बाद में ऐसा हुआ कि लाख मना करने के बावजूद चंदा लोरी को नहीं छोड़ा, चली गई, भाग के चले गई उसके पास। हालांकि इसके लिए लोरी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन प्रेम का एक बड़ा सा मिसाल कायम करके गई वो इस दुनिया से। आज भी वो जगह है, लोरी का घर पड़ता था, हरदी एक गांव है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, वहीं गौरवगढ़ तो जानते ही हो, सुपौल के नजदीक में। इस कहानी को सैकड़ों साल बीत गए, पर प्रेम की यह कथा आज भी जीवंत है। इसीलिए तो तुम लोग सुन रहे हो कि यह कैसा प्रेम है। तो जब तक मानवीय प्रेम की सच्ची प्रतीति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, ईश्वरीय प्रेम को कैसे पा सकते हैं? ईश्वरीय प्रेम में भी वही कशिश, वही दर्द, वही आह्लाद होता है, तब उनसे नाता जुड़ता है कि उसको कोई तोड़ ना सके। तो ये संत थे, सूफी संत। हालांकि प्रेम मार्ग में बहुत सारे कवि हैं, रैदास, गुरु गोविंद सिंह, जिसकी रचना तुम पढ़ते हो, ये सब प्रेम मार्गी कवि हैं। निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं। तो बच्चों, आज हम इस भक्ति काल को समाप्त कर रहे हैं। भक्ति काल के बाद अब हमारा आज रूपरेखा हम खींच देते हैं। कौन सा काल होगा भक्ति काल के बाद? तुम ही लोग बताओ। रीति काल। सबसे पहले आया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को देख लिए 1050 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी तक। अब हम लोग चलेंगे रीति काल में, जो 1700 से 1900 ईस्वी तक होगा, और उसके बाद होगा आधुनिक काल। रीति काल में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा पढ़ोगे वह भी ठीक नहीं है। इतिहास थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उतना ही पढ़ो जिससे कि तुम्हारा काव्य जितना भी है, काव्य के भीतर जो भी सवाल हो वह सब हल हो जाए। यह तुम्हें संक्षेप में बताया जा रहा है। विशद व्याख्या आगे पढ़ोगे, हिंदी भाषा रखोगे तो विशद व्याख्या आगे होगी, लेकिन यहाँ इतिहास में इस समय इतना ही रखो। अब हम लोग चलेंगे किसमें? रीति काल में।
क्लास जारी रहेगा, क्लास बंद नहीं करना है। रीतिकाल, समय तुम लोगों को मालूम है इसका 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। रीतिकाल का एक नाम है श्रृंगार काल, बड़ा सुंदर नाम है। और नाम किसी का कुछ पड़ता है तो उसके पीछे बड़ा कारण होता है। अरे आपका नाम कुछ और है और आपको यदि हम कह देते हैं मोटू तो उसके पीछे कुछ कारण होता है ना। पतलू को थोड़े कहेंगे मोटू, मोटू कहने का कारण होता है। नाम है रीतिकाल। श्रृंगार काल क्यों कह रहे हैं हम इसको? इसका एक नाम श्रृंगार काल भी है। श्रृंगार काल इसलिए इसका नाम है कि इस काल में मूल रूप से श्रृंगारिक कविताओं की रचना हुई। ये श्रृंगारिक कविता क्या होती है? केवल श्रृंगार, सौंदर्य का वर्णन। और उसमें भी विशेष रूप से नारी सौंदर्य का वर्णन। देखिए क्या हुआ, भक्ति काल का जब पराभव हुआ, एक बार समझिए, कोई भी काल सब दिन के लिए नहीं टिकता है। काल का एक समय आने के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, अंत हो जाता है, लोगों की चॉइस उसके प्रति घट जाती है, अभिरुचि घट जाती है। तब वह कुछ नया सोचता है, नया खोजता है। तो नया खोजने में, नया सोचने में नई चीज आएगी, नया तरकीब आएगा, नए टेक्निक आएंगे। अब तक जो कवि ईश्वर की भक्ति में पूर्ण आस्था से लगे हुए थे, वहां बड़ा प्रतिबंध था। वहां बहुत सारे कठोर नियमों का पालन था। वहां ढंग से भोजन नहीं मिलती थी, वहां ढंग के कपड़े नहीं मिलते थे, ठंड में ठिठुरना है, गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त करना है, जंगल में है। समझिए, ये कभी लोग जंगल में रहते थे, वहां कौन सी, वहां रजाई की व्यवस्था कहां से हो? पत्तों में छिपकर, पेड़ के छाल में छिपकर वही पहनकर रहना पड़ता था संतों को, अब तब लिखते थे। लेकिन इस जीवन से भी लोगों को उब आई और एक बार फिर ये लोग जो है लौटे कहाँ? उसी राज दरबार में जहां से भागे थे। लेकिन अब तो राज दरबार का भी रूपरेख सब बदल चुका है। अब वो शौर्य और वीर वाले लेखक राजा नहीं रहे जिनका काम केवल युद्ध था, राज्य का विस्तार। अब राजा लोग अय्यासी हो गए हैं, सुख साधन जमा कर लिए, सुख के सारे साधन, ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। आज भी उन राजाओं के कुछ भग्नावशेष, उनके राजभवनों के भग्नावशेष शेष हैं। तुम जाके देखो, तब पता चलेगा कि इनका जीवन कैसा रहा होगा। दरभंगा गए हो कभी? मुंगेर गए हो? इन जगहों में अभी भी प्राचीन राजाओं के राजभवन के भग्नावशेष शेष हैं। दरभंगा में तो किला आज तक बना हुआ है, दरभंगा का किला। उसे देखो तो पता चलेगा कि इस पर कितनी लागत आई होगी, कितना खर्च हुआ होगा। राजभवन भीतर है, राजकीय काम का जो ऑफिस होता है, कार्यालय, वो कितना सजा हुआ है, कितना ठोस है, कितना मजबूत है। अभी उसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चल रहा है।
कभी जाके उस भवन के भव्यता को देखो तो पता चलेगा, उसकी विशालता को देखो कि आज उसका पेंटिंग भी संभव नहीं है। पेंटिंग नहीं हो पाता है उसका। इस तरह के भवन है। उसके बगल में एक है नरगोना पैलेस। सोचो, किधरों से जाओ तो लगेगा कि रुख इधरे है। इतना विशाल, इतना भव्य, खिड़की किवाड़ तक को देखो तो देखते रह जाओगे, चेहरा अभी भी तुम्हारा दिखेगा उसमें, इतना चमकदार है। किस लकड़ी का प्रयोग हुआ है, कैसे कारीगर लोग काम किए हैं, उसके एक एक नक्काशी को देखो, मकान के नक्काशी को देखो, गजब लगेगा देखने में। उसी के बगल में रंग महल है, जो कभी रानियों के लिए खास रंग महल हुआ करता था मनोरंजन का, जिसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी चलती है, कामेश्वर लता संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके बनावट को देखो, देखो उसमें कैसे झूला लगा हुआ है, कैसा झाड़ फानूस है। हालांकि अब तो भग्नावशेष ही शेष है उसका, लेकिन तब भी देखने के लायक है। और भवन के ठीक सामने कोई भी भवन है तो विशाल तालाब है, अथाह पानी आज भी उसमें। तो ऐसे हुआ करते थे राजा महाराजा कभी। और ये तो एक जगह की बात है, तुम्हारे क्षेत्र की, पूरे भारत को देख लो, 250-300 देशी राजा थे, और सबकी क्या तड़क भड़क थी, क्या रौनक था, समझ सकते हो। तो कभी लोग बहुत समय तक तो ईश्वर की भक्ति करते रहे, 1400 से 1700 ईस्वी तक, यह भी कम नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर यदि राजभवन की ओर आकर्षित हुए तो इसके पीछे कुछ मकसद होगा उसका। क्या मकसद था उसका? अब उसका मकसद रह गया केवल धन कमाना, कि चलो राज दरबार में जाके धन कमाएंगे। तो धन कमाने के लिए तो लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। कभी लोगों ने रास्ता अख्तियार किया कि चलो राज दरबार में जाएंगे तो धन तो तभी मिलेगा जब राजा का खुशामद करेंगे, राजा जो कहेगा वही वर्णन करेंगे। वही हुआ। इसी बीच उन लोगों ने एक और ट्रैक्ट को जो है सीख लिया। क्या? राजा का वर्णन करो, उसकी सुंदरता का गुणगान करो, उनके शौर्य का गुणगान करो, तो उतना ज्यादा लाभ नहीं होगा जितना किसी रानी का कर दो। आज भी इस ट्रैक्ट को समझो, किसी नारी की प्रशंसा करने दो, आहा आप कितने सुंदर हैं, लोटपोट हो जाती हो। उससे कोई काम निकालना हो, उसके सुंदरता की प्रशंसा कर दो, हो गया, जो चाहिए सो मिलेगा। कितना धन चाहिए? कभी लोग इस ट्रैक्ट को पकड़ लिया कि नारी की खुशामद करो, रानी की खुशामद करो तो धन की कोई कमी नहीं। तब राजा भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि राजा भी तो रानी के बस में ही है। तो राजा का वर्णन कम, अपने काव्य में रानी का वर्णन ज्यादा शुरू कर दिया। और यहीं से प्रारंभ हुआ श्रृंगार रस की कविताओं का। श्रृंगारिक कविताओं का वर्णन संभवतः कवियों ने किसी रानी के सौंदर्य को देखकर ही उसके एक एक सुंदरता का वर्णन अपनी कविता में किया होगा। मसलन बाल का उपमा देना, बाल को काला बादल बना दिया, आँख को हिरनी का आँख बना दिया, कान का अलग वर्णन है, गर्दन का अलग है, मुख का, जिह्वा का, वक्षस्थल का, बाँह का, पिंडली का, पता नहीं शायद उसके शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ा जिसका वर्णन, जिसका उपालंब उसने दूसरे चीज़ों से नहीं दिया। किसी का पहाड़ से, किसी का नदी से, किसी का बादल से, आवाज़ की कोयल से,
और इस तरह से वर्णन करके रानी को तो निहाल कर ही दिया, खुद कवि भी निहाल हो गए। लोग कितना बेहाल हो गए। बच्चों, श्रृंगारिक रचनाओं का अब तक कोई आभास नहीं था काव्य में, लेकिन रीतिकाल ने श्रृंगार को जन्म दिया। हाँ, एक बात मान सकते हो, प्रकृति श्रृंगार पहले से हुआ है। तुमने वीर गाथा काल में भी देखा, जब हम राज तरंगिनी की बात कर रहे थे, वहां भी हमने बताया कि इसमें एक राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम प्रसंग का भी वर्णन है, साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण है। जगनिक ने परमाल रासों में एक तरफ वीरता का वर्णन किया है, तो प्रकृति को छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति का भी सुंदर चित्रण वहां मिला है। भक्ति काल में भी वाल्मीकि ने रामायणम लिखा, कब लिखा? इस काल सबसे बहुत परे, बहुत पहले, राम के काल में। वहां भी प्रकृति का चित्रण जो हुआ है, तुम संस्कृत में पढ़ते हो, मंदाकिनी वर्णनम। पढ़ो, क्या आनंद आता है, कैसा वर्णन है मंदाकिनी का, गंगा का। गंगा के तट पर राम है, सीता भी खड़े, राम वर्णन करें, सीता सुन रही है। पाठ में आएगा मंदाकिनी वर्णनम, 10वीं कक्षा में। प्रकृति चित्रण वहां भी है। प्रकृति चित्रण वीर गाथा काल में भी, भक्ति काल में भी और श्रृंगार काल तो चूंकि श्रृंगार ही है, तो सब चीज का श्रृंगार हो, अब प्रकृति का श्रृंगार नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? प्रकृति का भी श्रृंगार हुआ, लेकिन नारी श्रृंगार को प्रधानता दी गई, और उसका नखशिख वर्णन इसी काल में मिलता है, श्रृंगार काल में। इस काल के उद्भट विद्वानों में, इस काल के प्रकांड कवियों में बहुत हैं। 2 का नाम हम मुख्य रूप से ले रहे हैं, उसका वर्णन करेंगे। एक कवि हैं चंद्र, और दूसरे हैं भूषण। अब ऐसा नहीं समझना कि केवल 2 ही कवि इसमें हैं, सैकड़ों कवि हैं, सबकी रचनाएं हैं, लेकिन 2 का वर्णन मैं कर रहा हूं, इसलिए 2 का नाम ले रहे हैं। चंद्र पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, कवि भी थे, उनके मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, और उन्होंने एक काव्य की रचना की जिसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, काव्य के रूप में। संयोगिता अतीब सुंदरी थी, विश्व सुंदरी, लेकिन थी कौन? उनके मौसेरे भाई की बेटी थी, जयचंद की बेटी। तो कहते हैं ना कि युद्ध और प्रेम में कोई संबंध देखा नहीं जाता है। एक हिसाब से भतीजी हुई उसकी, पृथ्वीराज चौहान की भतीजी हुई ना, जयचंद की बेटी। लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी, देखा कभी नहीं था। क्यों नहीं देखा था? उसका भी कारण था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में सब दिन कांटे की टक्कर, 36 का आंकड़ा रहता। कारण क्या था? दिल्ली का राज सिंहासन खाली रह जाता यदि दिल्ली सम्राट के बेटी के बेटे को नहीं सौंपा जाता, क्योंकि बेटा उसको था ही नहीं। एक बेटी से जयचंद था, दूसरी बेटी से पृथ्वीराज चौहान था। जयचंद केयरलेस था, वह भी राजकुमार था, केयरलेस था, लेकिन पृथ्वीराज सशक्त था, अनुशासन प्रिय था, और नाना इसी को ज्यादा चाहते थे। अरे नाना किसको चाहेंगे? जो सभ्य हो,
आज जो इधर उधर की बात करते जाओ तुम। दिल्ली के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी, तो मन बना लिया था कि पृथ्वीराज को ही राजा बनाएंगे। जबकि जयचंद बड़ा था और सब दिन से मंसूबा बनाया था कि दिल्ली का सम्राट हम बनेंगे। नाना को कोई बेटा तो है ना, मामा तो है नहीं। लेकिन जब इस पर पानी फिर गया, पृथ्वीराज को दिल्ली का सम्राट घोषित किया, युवराज घोषित किया, तो उसको बड़ा दुश्मनी हो गया। फिर तो संबंध ही तोड़ लिया, कोई संबंध नहीं, द्वेष की भावना पालने लगा जयचंद। तो आना जाना बंद हो गया, न पृथ्वीराज जाए वहां, न वो आवे यहाँ। क्या जरूरी है? संयोगिता जयचंद की बेटी थी, लेकिन पृथ्वीराज के वीरता के बारे में जानती थी वो। एक बार संजोग से कहीं युद्ध भूमि में जाते हुए पृथ्वीराज को संयोगिता ने देख लिया था। तो पूछा कि कौन है ये, तो पता चल गया कि पृथ्वीराज है। तो पहचान लेते वो यही है पृथ्वीराज। उसका एक चित्र उसके हृदय में बैठ गया, और मन ही मन, देखो मन भी कैसा है, मन कुछ सोचता है लेकिन किसी को बताता नहीं है, सोच जरूर लेता है कि हमको क्या करना है। उसने मन में बैठा लिया था कि कभी होगा तो शादी हम इसी से करेंगे, क्योंकि औरतें वीर पुरुष को वर्ण करती है, उसके लिए सुंदरता का महत्व नहीं होता। नारी के लिए उसकी पसंद क्या है मालूम है? पुरुष का सौंदर्य? कभी नहीं। पुरुष बहुत सुंदर है, नारी इसको नहीं रखती है ध्यान में। हाँ, वह पुरुषार्थ की उसमें कितनी है, उसके बाहों में बल कितना है, वह किसी को अपने बाह तले कितना छांव दे सकता है, यह महत्वपूर्ण है उसके लिए। और संयोगिता इसी कारण से उसको मन ही मन पति मान चुकी थी। पृथ्वीराज को कहीं कुछ पता नहीं था। संयोगिता बड़ी हुई, आज उसका स्वयंवर है। स्वयंवर में राजकुमारी राजकुमार का वर्ण अपने से करती है, लेकिन यह तो पता नहीं कि राजकुमार कैसा है। देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन कर्म कैसा है, स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये तो नहीं जानती है। और पृथ्वीराज को तो मन ही मन बचपन से जानती है वह, ये कितना वीर है। लेकिन पृथ्वीराज काहे के लिए आएगा यहाँ? पृथ्वीराज को निमंत्रण भी नहीं मिला था। देखो, मौसेरा भाई है, लेकिन दुश्मनी इतनी है कि सारा नाता टूटा हुआ है। और उसका उपहास करने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज का एक मूर्ति बनाकर गेट पर लगा दिया, चपरासी के रूप में, द्वारपाल के रूप में। सोचो कितना बड़ा अपमान है। संयोगिता सज धज कर वरमाला लेकर आ गई है राज दरबार में। नियम का तो पालन करना होगा, लेकिन मन में वही है। आने से पूर्व उसके आने से पूर्व मन में यही तमन्ना है कि आज जो कुछ भी हो, मैं पति के रूप में उनको ही चुनूंगा। अपने किसी दासी को दूत बनाकर भेजा कि तुम किसी भी हालत में यह पत्र वहां तक पहुंचाओ, पृथ्वीराज तक। इधर स्वयंवर सभा चल रही है। स्वयंवर सभा चल रही है, सारे राजकुमार शान से बैठे हुए हैं कि वरमाला तो मेरे गले में ही डालेगी। अब घूमते जा रही है, किसी को क्यों वरमाला डालेगी वह। और घूमते घूमते जाकर
पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उसके गले में माला डाल दी। हल्ला मच गया, हाहाकार हो गया, चित्कार हो गया। ये क्या हो गया यार, ये कौन सा मखौल है। सारे राजकुमार एंट्री हो गए। राजा उठा, जयचंद कहा कि शांत रहिए। तुरंत माला उसके गले से निकाला, लड़की को बुलाया मंच पर। आगे देखो लड़की, तुम्हें पति के रूप में इसी में से किसी का चयन करना है। और संजोग देखो कि जो दूत या पत्र लेकर जा रहा था तो रास्ते में मिल गया। पृथ्वीराज चौहान तो अपनी सेना लेकर कहीं जा रहा था युद्ध के, रोक के उसको दे दिया। यह संयोगिता ने भेजी है। संयोगिता को तो वो जानते थे, कई बार पत्र व्यवहार हुआ था। चिट्ठी को पढ़ा और कह दिया कि आज मैं विवश हूं, मेरे पिताजी दूसरे के साथ शादी करना चाहते, जबकि मैं वरण आपको करते हूं। आप यदि समय से पहुंच गए तो ठीक है, और नहीं पहुंचे तो मैं प्राण दे दूंगी। तो जीवन का सवाल है। पृथ्वीराज ने सेना को मोड़ दिया, कहा कि तुम लौट के चले जाओ, और अकेले घोड़ा पर सवार होकर के चल दिया। वीर वेश में तो था ही, सारा चीज तो पास में था। आ गया यहाँ जयचंद के दरबार में। तो पहले तो छुप के देख रहा है कि खेल क्या हो रहा है। 2 बार माला डाल चुकी है इसके गले में, और अब की बार अंतिम है। कह दिया कि लड़की यदि माला डालना है तो इधर डालो, यदि उधर की तो तलवार मेरा सामने है, तुम्हारा गर्दन काट देंगे। जीवन मौत का सवाल है। तलवार लेके तैयार है जयचंद। यह माला लेके जाती है और देख रहा है, पृथ्वीराज देख रहा है बगल से। किसी को पता नहीं इस बात का कि मर जाना तो है ही, यदि नहीं मिला पृथ्वीराज तो मर ही जाना उचित होगा, इसलिए मार दें। तीसरी बार भी गले में माला जाकर यही डाल दी। राजा दौड़ा, तलवार खींच करके आज इसको साफे कर दें, लेकिन जब तक मैं पहुंचे पृथ्वीराज तुरंत सामने आया, लड़की को उठा के घोड़ा पर लादा, खुद बैठे। 1 2 3 सारे लोग, सारे सैनिक खोजते रह गए, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं दिया। वीर था। और संयोगिता को लाया राजभवन में, दिल्ली। दिल्ली लाया और फिर उससे शादी की। शादी के बाद तो तुम लोगों ने यह सब जो भी वर्णन देखा, इसी पर श्रृंगार रस के काव्य का निर्माण किया है। किसने? चंद्र ने। चंद्र पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और जीवन के अंतिम सांस तक उनका साथ देते रहे। गजनी से पृथ्वीराज को लौटाकर लाने वाला चंद्र ही थे। जानते हो, मोहम्मद गजनी को सुरलोक पहुंचाने वाले कौन थे? वही चंद्र। उन्होंने एक ऐसी कविता की रचना की कि गजनी मारा गया। कविता में ही हुआ क्या, थोड़ा सा वर्णन है, सुन लो। मोहम्मद गोरी ने 17 बार चढ़ाई की थी दिल्ली साम्राज्य पर। 16 बारों फेल हो गए, तब भी हिम्मत नहीं आई। 17वीं बार जयचंद ने उसका साथ दिया, क्योंकि जयचंद के साथ तो बड़ा बुरा हुआ था। उसकी बेटी को जबरन उठा के लाया था पृथ्वीराज। उसने भी साथ दिया और कहते हैं कि जब तक विभीषण नहीं होगा तो रावण का गढ़ टूटेगा। पृथ्वीराज को जीत नहीं सकता था मोहम्मद गोरी, लेकिन जयचंद अपने घर का लोग था, सारा भेद बताया, उसने सेना भी दिया,
चढ़ाई किया और इस बार जो है पृथ्वीराज पकड़ा गया। तो सोच सकते हो कि 16 बार जहां हुआ हार, अपनी पराजय स्वीकार कर लिया, 17वीं बार यदि जीत गया तो क्या करेगा वो राजा के साथ। उसको खंभे से बांध दिया गया, दोनों आंखें फोड़ दी, पूरे शरीर को जकड़ दिया लोहे के शिकंजे में और घसीट कर यहां से ले गया गजनी तक। चूंकि चंद्र उसके मित्र भी थे, चंद्र भी साथ गया और वहां उसको कारागार में डाल दिया कि सड़ते रहो। गोरी अय्यासी टाइप का शासक था। चंद्र ने देख लिया और एक दिन प्रशंसा कर दिया अपने मित्र का कि हमारा मित्र शब्दवेदी बाण भी चलाता है। अच्छा, कहाँ? कहा कि चलाता है। तो शब्द से बिना देखे वो अथी कर लेगा? कहा कि हाँ। कहा तो ठीक है, यही मौका है। कहा हम सिंहासन पर बैठते हैं और तुम अपने राजा को कहो बाण चलाने के लिए आंख तो नहीं है, जब हमको मार दे तभी ना समझेंगे। हम मार दिया तो? कहा हमको यदि मार देगा तो उसका राज्य छोड़ देंगे और उसको अपने राज्य भेज देंगे, और नहीं मार सका तो हम उसको मार देंगे। कहा कि शर्त मंजूर है। पृथ्वीराज से जाकर बात किया मित्र उसका। मंच तैयार हुआ, कितना ऊंचा, 4 बांस से भी ऊंचा। चंद्र तो वही था, दूरी को नाप लिया। मंचो तैयार होने में तो सप्ताह भर लगा, नाप लिया कितना ऊंचा मंच है। ले जाया गया पृथ्वीराज चौहान को, ही तो आंख नहीं है। तीर धनुष दिया गया इनके हाथ में, पॉइंट निर्धारित हो गया। और गोरी उतना ऊंचाई पर जो है सीढ़ी से अपना वहां पहुंच के मंच पर बैठा हुआ है। वो समझ रहा है कि अंधा आदमी क्या इतना दूर चला सकेगा, जो देखबे ने किया है। हमको स्थान निर्धारित पहले ही कर लिया कि यहाँ पर आपको रखा जाएगा। चंद्र वहीं पर जाके उसको रखा और वहीं पर सारी जनता देख रही है, देखें कैसा बाण चलाता है। कहा कि तीर चलाने से पहले मैं एक कविता पढ़ूंगा। कहा कि ठीक है, पढ़ो, नहीं क्या 7 कविता पढ़ दो। चंद्र ने कविता पढ़ दिया। क्या पढ़ा सो सुनो।